तुम कोई परीक्षा देने जाओ तो उसमें पुरस्कार और पुरस्कार से संबंधित क्षेत्र 100% पूछे जाते हैं। चाहे आरपीएफ को दो, चाहे एनटीपीसी को दो, चाहे परीक्षा दो, चाहे कतई मत दो, ये पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सभी लोग देख लें जो काऊ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। बहुत ध्यान से सुनियो, बढ़िया ढंग से बताई दी तुम्हें, एक बार में तुम्हें याद हुई। चलो भैया शुरू कर रहे हैं। पहलो है भैया ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो है बाबू, वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हम तुम्हें इतनी मोहब्बत से पढ़ाते हैं, अब तुम्हें क्या बताएं, कुछ कह नहीं भैयांगे। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार किसे दोगे? तो रविशंकर को दिया गया था। भारतीय की बात कर रहे हैं। और रविशंकर क्या बजाते थे? सितार वादक थे। सितार तो जानते ही हो, नहीं जानते हो तो गूगल पर सर्च कर लियो कि सितार कैसो हो, हर बात हम नहीं बताए पाए हैं। अगला आई जाओ, बोरलाग पुरस्कार। बोरलाग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में बाबू? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? अमेरिका के एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे जिनको नाम तुमने सुनो है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, और इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। तो इन्हीं की स्मृति में जब ये टपक गए यानी मर गए, तो इनकी स्मृति में बोरलाग पुरस्कार शुरू किया गया और इनको हरित क्रांति का जनक विश्व में कहा जाता है। समझ में आई कि नहीं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। अगर तुमसे पूछी जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन है और ये भारत में हरित क्रांति के जनक भी हैं। खोपड़ी में बात समाई रही है, ध्यान रखियो। और ये भी याद रखना कि सबसे पहले बोरलाग पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। इनके शिष्य थे किनके? डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग के। याद हुई गो? ठीक। कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार जो दिया जाता है वो सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। और कबीरदास ने वास्तव में सामाजिक सद्भावना की बात ही करी, पाखंडवाद का विरोध किया। अब कहाँ कबीर रहे, अब कुछ सुनने वालों है। अगला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। बात पल्ले पड़ी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला हम बात करें कलिंग पुरस्कार की। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में और यह पुरस्कार एक संस्था है जिसका आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। पल्ले पड़ी बात, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा। भूलियो ना, जो भूले वो शंखपुष्पी पी ले। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, जो कोच होता है ना किसी भी खेल का, उसको हम देते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य तो गुरु थे भाई। अगला, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में यानी खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत, हम पुरस्कार कह रहे, इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। पल्ले पड़ गई बात। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, द्रोणाचार्य कोच को यानी खेल प्रशिक्षण, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में और प्लस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में, और इसके बाद मैंने बोला था बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग की स्मृति में, इनको हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और सबसे पहले इन्हीं को दिया गया। अगला था ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, पंडित रविशंकर को। यह एक सितार वादक थे। अब आगे देखो, आगे आई जाओ यहाँ पे। हाँ हाँ भाई, वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार जो है वो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति नाम ही लग रहा है संस्कृत जैसो, तो जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद हुई रो है? आगे देखो, अगला पुरस्कार का नाम है पुलित्जर पुरस्कार। पानी पीने रुको, तुम खून पी रहे हैं, पानी ना पिए। पुलित्जर पुरस्कार।
पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है बाबू पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्यों दिया जाता है? बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये समझ लो पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अमेरिकी पत्रकार थे जिनको नाम तो जोसेफ पुलित्जर, ये मर गए यानी टपक गए, तो इनकी स्मृति में ही ये पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में सबसे पहले जो पुलित्जर पुरस्कार था वो गोविंद बिहारी लाल को दिया गया, गोविंद बिहारी लाल को। खोपड़ी में धसी कोई बात? ठीक। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं, और यह पुरस्कार सबसे पहले यानी किसी भारतीय को सर्वप्रथम दिया गया तो उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को सब लोग जानते हो, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान, भू माने जमीन, दान। इनका कहना था कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो गरीब लोगों को ज़मीन दान करें, इनके पास तो पैसों में बहुत ज़्यादा ज़मीन है। और इनका ही नारा था सब भूमि गोपाल की जय कन्हैया लाल की। ठीक। रेमन मैग्सेसे से याद रखियो, एशिया का नोबेल ना भूल जाओ। टाइलर पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में, टाइलर पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ध्यान रखियो भैया, हमने पहले बोलो तो पुलित्जर, पुलित्जर, और जो बाबू जो सामने देख लियो ना मोतियाबिंद छाए जाए, पृथ्जकर, अंतर है। वो पुलित्जर है जो पृथ्जकर है, जो वास्तुकला के क्षेत्र में दो जात है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल कहते हैं। कोई बढ़िया सी तुम इमारत बनाए दो, या तुमने जिसने राम मंदिर का नक्शा बनाया, या तुम कोई बढ़िया सी इमारत बनाए दो, तो उस क्षेत्र में दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक। टेम्पल्टन पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और टेम्पल माने सब लोग जानते हो भैया का होता है, मंदिर होता है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में बाबू? तो धर्म के क्षेत्र में। अगला है, इस समय जो पुरस्कार बहुत बट रहे हुए है, भाजपा सरकार है तो धड़ाधड़ बट रहे हुए पुरस्कार जो। हाँ, मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रहे, साहित्य के क्षेत्र में। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय की बात करें तो बीसी राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टरी के क्षेत्र में बीसी राय है, और लोक प्रशासन के क्षेत्र में लाल बहादुर हैं, साहित्य में मूर्ति देवी है, टेम्पल्टन जो है धर्म के क्षेत्र में, पृथ्जकर वास्तुकला, टाइलर पर्यावरण हुई गो, और रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहते हैं। आगे आओ। गोल्डमैन पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। पर्यावरण का नोबेल किसे कहते हैं? गोल्डमैन। और एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे। अब आई जाओ बाबू प्रमुख सैन्य पुरस्कार, ये बहुत ध्यान से सुनना। सैन्य पुरस्कार के दो क्रम हैं, एक तो युद्ध काल के दौरान कौन सा दिया जाता है, और दूसरा बाबू शांति काल के दौरान। युद्ध काल के दौरान जाए कि जैसे हमारो पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, चीन से चल रहा है, या बांग्लादेश, जितने हमारे जो मित्र देश हैं उनके साथ अगर हमारा युद्ध चल रहा है तो भैया वहाँ पर दिया जाता है युद्ध काल के दौरान। और शांति काल के दौरान जा है कि युद्ध नहीं हुई रहो है कोई, उस दौरान अगर कोई शहीद होता है तो उसका पुरस्कार अलग है। ठीक भैया। युद्ध काल के दौरान सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है, और सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था सोमनाथ शर्मा, इसको भैया सोमनाथ शर्मा जी को। युद्ध काल के दौरान दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार जो है वो महावीर चक्र है। ठीक। और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वीर चक्र है। कौन सा? वीर चक्र। सबसे बड़ा है परमवीर, महावीर और वीर। ये हैं युद्ध काल के दौरान हमारी लड़ाई झगड़ा हुई रहो कोई पड़ोसी देश से, ठीक, तोपें वगैरह चल रही, मिसाइलें चल रही। शांति काल की बात करें, कोई देश से युद्ध नहीं हुई रहो है तब, तो सबसे बड़ा हुआ अशोक चक्र, उसके बाद हुआ कीर्ति चक्र, और उसके बाद हुआ शौर्य चक्र। सबसे बड़ा अशोक, उससे छोटा कीर्ति, उससे छोटा शौर्य। हालांकि कोई छोटो नहीं है, पुरस्कार चाहे 1 रुपया को मिले चाहे 1 लाख को मिले बराबर होता है। अब एक बात और याद रखियो, अगर इनका क्रम लगाने को आ जाए कि युद्ध काल और शांति काल को मिक्स करके क्रम लगाओ, तो सबसे बड़ो है परमवीर, उसके बाद है अशोक, फिर इस मतलब इधर से एक लेने उधर से एक लेने हैं, फिर उसके बाद नंबर 3 पे है महावीर, इधर ले लो कीर्ति,
नंबर 4 पे है नंबर 1 पे है परमवीर, ठीक। परमवीर के बाद है नंबर 2 पे अशोक चक्र, नंबर 3 पर महावीर, तो नंबर 4 पर कीर्ति चक्र, नंबर 5 पर वीर चक्र, तो नंबर 6 पर शौर्य चक्र। अगर इन्हें क्रम से लगाने को आ जाए कि 6 पुरस्कार को क्रम से लगाओ, तो ध्यान रखियो पहलो नंबर जाको लेने हैं। ये अक्सर क्रम से लगे हुए को आ ही जाता है। भटनागर पुरस्कार दो दिया जाता है बाबू विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। भटनागर विज्ञान के क्षेत्र, याद ऐसे ही रखियो कि विज्ञान जब हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा भटकन पथ है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गणित को नोबेल। एशिया का नोबेल हमने कहा बताओ, रेमन मैग्सेसे से, ठीक। हाँ, और पर्यावरण का नोबेल गोल्डमैन पुरस्कार। इसी तरीक़ा से गणित को नोबेल का है एबेल पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। तानसेन तो जानते ही हो, क्या कही जाती कि जब तानसेन गाते थे तो बादल बरसन लगते और पत्थर पिघलन लगते। अब ऐसो कोई गायक नहीं, अब तो जाए 4 बोतल वोद का और काम मेरा रोज का। हाँ, तो तानसेन पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये भी याद रखना कि तानसेन को मकबरा जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। बिहारी पुरस्कार जा में गड़बड़ी कर दियो तुम जा समझो बिहारी पुरस्कार बिहार द्वारा दो जात नहीं बाबू। बिहारी पुरस्कार जो है वो कवि बिहारी के नाम पे दो जात है साहित्य के क्षेत्र में, और ये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, कवि बिहारी के नाम पर। कवि बिहारी को गागर में सागर भरने का काम किया था। छोटी सी लाइन बोलते और बहुत बड़ी बात कही जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सबको मालूम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके आधार पर दिया जाता है। अगर हम प्रथम विजेता की बात करें तो सबसे पहले ज्ञानपीठ जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया, मलयालम के लिए, ठीक। अगर हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी जीत के लाए, और इनकी रचना को नाम तो चिदम्बरा। क्या नाम तो? चिदम्बरा। अगर हम प्रथम महिला की बात करें तो सबसे पहले ज्ञानपीठ जो दिया गया, पहली महिला का नाम पूछा जाए तो आशा पूर्णा देवी। याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। पहले विजेता जी शंकर कुरूप है मलयालम के लिए, हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, और पहली महिला अगर पूछी जाए आशा पूर्णा देवी। व्यास सम्मान की बाबू बात करें तो व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन एक संस्थान है, के बिड़ला। सबसे पहले हमने रामविलास शर्मा को दिया, और रामविलास शर्मा की अगर रचना पूछी जाए तो इनकी रचना का नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए सबसे पहले रामविलास भैया व्यास सम्मान जीत के लाए। आइजा बाबू साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है। याद रखना, ज्ञानपीठ 22 भाषाओं में दिया जाता है, जबकि साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में, इसमें अंग्रेजी और जोड़ दी जाती है और राजस्थानी। आपको इतना मालूम होगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, और सबसे पहले ये दिया गया था माखनलाल चौबे को, और इनकी रचना का नाम था हेमत तरंगिनी। सबसे पहले किनको दोगो? माखनलाल चौबे को। रचना का नाम क्या है? हेमत तरंगिनी। दादा साहब फाल्के की बात करें तो दादा साहब फाल्के सब लोग जानते हो, फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ये मान लो भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार ही मान लो एक तरीक़ा से फिल्म के क्षेत्र का। 1969 में इसकी शुरुआत हुई, और इन सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी। आगे आओ। मैन बुकर पुरस्कार जो है यूनाइटेड किंगडम में यानी इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है, हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता है। जो मैन बुकर पुरस्कार है यूनाइटेड किंगडम में, समझ गए, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में
प्रकाशित होने वाले किसी अंग्रेजी साहित्य को दिया जाएगा। अब किन किन भारतीयों को दिया गया और किन रचनाओं के लिए दिया गया, ये रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए नोट कर लियो। वीएस नायपाल को दिया गया इन ए फ्री स्टेट के लिए, भारतीय हैं और इनकी रचना का नाम है इन ए फ्री स्टेट। हिंदी में नहीं है, रचना अंग्रेजी में है। सलमान रुश्दी तो बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी रचना का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति राय की रचना का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरविंद अडगा की रचना का नाम है द वाइट टाइगर। गीतांजलि श्री की रचना का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, वीएस नायपाल को इन ए फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरविंद अडगा को द वाइट टाइगर, गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। रुको ने पानी पीला। आगे आओ। नोबेल पुरस्कार जो है ये मान लो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक स्वीडिश वैज्ञानिक है जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल। और ये पुरस्कार जो है प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 10 दिसंबर 1901 से हुई थी। यह पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब कितने क्षेत्रों में? 6। यानी अर्थशास्त्र वाला जो क्षेत्र है वो हमने लास्ट में जोड़ा है। समझ गए मेरी बात? नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट को आविष्कार करो। तो भैया पुरस्कार जो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। शुरुआत हुई थी 1901 में, पहले 5 क्षेत्र में, अब 6। छठवें कौन से जोड़ो? अर्थशास्त्र। अब किन किन भारतीयों को दिया गया इसके बारे में समझ लो। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था सबसे पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनकी रचना जो थी गीतांजलि, यानी साहित्य के क्षेत्र में जीत के लाए 1913 में। बात पहले पढ़ी। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के लिए दिया गया, यानी भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। और सीवी रमन ने, सबको मालूम है, रमन प्रभाव, प्रकाश का विकिरण की खोज की थी। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, ठीक। और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहले भौतिकी का नोबेल किस भारतीय ने जीता, तो सीवी रमन। सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल किसने जीता, तो हरगोविंद खुराना। शांति का नोबेल तो सबसे पहले मदर टेरेसा। और सबसे पहले अर्थशास्त्र को नोबेल तो अमर्त्य सेन। और सबसे पहलो नोबेल कौन जीत लाए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए। अब बाबू आई जाओ भारत रत्न। भारत रत्न भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में भई थी और यह पुरस्कार सबसे पहले 3 भारतीयों को एक साथ दिया गया, तीनों की इकट्ठा। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और सीवी रमन। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और सीवी रमन। भारत रत्न जो होता है वो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। सत्यमेव जयते लिखो होता है। अशोक का शायद चिन्ह भी बना होता है, अशोक की लाट, अपना भारतीय चिन्ह। ठीक। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसको दिया गया, तो सीवी रमन को दोगो। तो हालांकि तीनों को दोगो, लेकिन सबसे पहले सीवी रमन को हमने पकड़ाए दो। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव की खोज की थी और सीवी रमन को चूँकि 28 फरवरी को ये खोज की थी, इसी वजह से 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। याद रखना। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्हीं की स्मृति में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनको भी हमने भारत रत्न ने नवाजा 1954 में। सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे और इनको भी हमने भारत रत्न दिया। सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री 1966 की बात है, ताशकंद समझौता कर रहे थे उज़्बेकिस्तान में, तो वहीं पर पता नहीं इनको कैसे मार दिया। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे। सर्वप्रथम किस विदेशी नागरिक को हमने भारत रत्न दिया, तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया। किसको दिया? खान अब्दुल गफ्फार खां को।
वीडियो तुम्हें समझ में आएगा मेरे हिसाब से, कायदे से नोट कर लियो। अगर पसंद आ जाए तो 10-12 लोगों को भेज दियो, समझ गए भैया? भेज दियो तो सही है, नहीं भेजो तो सही है।